हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चन 2023 और आज का जो कि चैप्टर है यानी कि बैटरी के सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर लीजिए, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, जिग के दौरान विकसित हाइड्रोजन विस्फोटक मिश्रण का उत्पादन करता है जब यह अधिक से अधिक होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो होता है लगभग अगर 8% से अधिक हो तो क्या होता है, यानी कि ये उत्पादन करता है, यानी कि जिग का, ठीक है ना, हाइड्रोजन का यानी कि उत्पादन करता है। ऑप्शन किस में दिया है, यानी कि 8%, ए में करा 2%, 2% पे नहीं होता, ना 4 पे होता, ना 6 पे होता है। ये जो होता है यानी कि 8% पे होता है, जो कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सामान्य चार्जिंग दर के तहत चार्जिंग करंट होना चाहिए। तो देखिए, यानी कि कैपेसिटी जो होता है यानी कि क्षमता का, है ना, क्षमता का लगभग जो है यानी कि 10%, कितना 10% होना चाहिए। ऑप्शन किस में दिया है, क्षमता का 10%। ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्षमता का 10%। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20% बहुत ज़्यादा है दोस्त, 20% नहीं होगा, ना 40% होगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया, एडिशन सेल की नेगेटिव प्लेट किसकी बनी होती है, किसका आकार है, यानी कि एडिशन सेल का, ठीक है। और दोस्तों, यानी कि एडिशन सेल की नेगेटिव प्लेट की अगर बात किया जाए तो ये जो यानी कि इसका जो नेगेटिव प्लेट बना होता है यानी कि आयरन का बना होता है। किसका, आयरन का बना होता है। ऑप्शन किस में दिया, आयरन। ए में करा है कॉपर, तो कॉपर का यानी कि नहीं बना होता है, ना लेड का बना होता है, आयरन का बना होता है, जो कि सी में दिया आयरन। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, निरंतर धारा प्रणाली की तुलना में लेड एसिड सेल को चार्ज करने की निरंतर वोल्टेज प्रणाली का लाभ है। ए में करा चार्जिंग का समय कम करना, बी में दिया सेल की क्षमता में वृद्धि। देखिए, यानी कि इससे जो होता है दोस्तों, ठीक है ना, इससे जो होता है मेनली रूप से ये यानी कि चार्जिंग का समय कम करना और सेल की क्षमता में वृद्धि भी करना। तो इसीलिए यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा ए और बी जो दिया हुआ है यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि एक सीसा एसिड सेल की क्षमता को मापा जाता है, ठीक है। यानी कि एसिड यानी कि बैटरी की क्षमता को किस में मापते हैं, तो बैटरी की क्षमता को जो मापते हैं यानी कि एम्पियर घंटे में मापते हैं, ठीक है, एम्पियर आवर में मापते हैं। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कर एम्पियर, तो एम्पियर ये धारा का यूनिट होता है, ठीक है, यानी कि धारा का यूनिट होता है एम्पियर, हाँ, ठीक है। उसके बाद राइट आंसर जो होगा दोस्तों, एम्पियर जो दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो दिया एम्पियर घंटा, ये बैटरी को इसमें यानी कि मेजर करते हैं, यानी कि क्षमता को इसमें मापते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया है, शुष्क सेल की क्षमता है, ठीक है। ए में करा यानी कि अधिक जब यह आंतरिक अवधि के लिए विद्युत आपूर्ति कर रहा है। बी में दिया है अधिक जब यह निरंतर अवधि के लिए धारा की आपूर्ति कर रहा है। सी में दिया निर्वहन के प्रकार से अप्रभावित है। और डी में करा यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इस स्थिति में जो होता है शुष्क सेल की यानी कि क्षमता, और ये मेनली रूप से अगर देखा जाए, ठीक है, तो मेनली रूप से ये होता है आपको जब अधिक, ठीक है ना, अधिक जब यह आंतरिक अवधि के लिए यानी कि विद्युत आपूर्ति कर रहा हो, ठीक है ना। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, यदि इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेट के स्तर से नीचे गिरता है तो निम्न होगा, ठीक है ना। इस स्थिति में क्या होगा, ए में करा है सेल की क्षमता कम हो जाएगी, एकदम होगा। बी में करा है सेल का जीवन काल कम हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। सी में दिया है खुले प्लेट लेड सल्फेट में परिवर्तित होगा, ये भी हो जाएगा। तो यानी कि इनमें से यानी कि सभी ये घटना इस पे हो सकता है जब यानी कि उसका इलेक्ट्रोलाइट का स्तर जो है प्लेट के स्तर से नीचे हो। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, एक सेल में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेट का डैश स्तर होना चाहिए। तो इससे यानी कि जो होना चाहिए, यानी कि जैसे ये प्लेट है, यहाँ तक प्लेट है, और इलेक्ट्रोलाइट दोस्तों यानी कि लगभग जो है यानी कि यहाँ तक होना चाहिए, हल्का इससे यानी कि ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना, ऊपर होना चाहिए। तो उस स्थिति में क्या होगा, बैटरी का जो जीवन काल होगा, जो क्षमता होगा, पावर होगा, कैपेसिटी होगा, वो बढ़ जाता है। ए में कह रहा है क्या, नीचे, तो नीचे होगा तो क्या होगा, वो उस पर यानी कि उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है, प्लेट सल्फेट हो जाएगा, ये सब घटना होगा। बराबर भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा ऊपर होना चाहिए, जो कि सी में दिया है ऊपर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया, जब दो बैटरी समानांतर में जुड़ी हो तो डैश सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जब समानांतर में है तो, ठीक है, किस में करा यानी कि समानांतर में, और अगर समानांतर में जुड़ा है तो इस स्थिति में यानी कि दोनों का ईएमएफ जो होगा यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा यानी कि समान होना चाहिए। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में दिया उसके पास एक ही ईएमएफ होना चाहिए, ठीक है भाई, उसके पास एक ही ईएमएफ होना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, उपग्रह बिजली की आवश्यकता के माध्यम से प्रदान की जाती है, किसके, यानी कि उपग्रह, ठीक है, सॉरी, उपग्रह बिजली की आवश्यकता के माध्यम से प्रदान की जाती है, ठीक है, उपग्रह कह रहा है। और दोस्तों यानी कि उपग्रह के माध्यम से जो प्राप्त किया जाता है यानी कि सौर सेल, ठीक है, उपग्रह क्या है, यानी कि सौर है, यानी कि सौर सेल है, यानी कि सूर्य से जो प्राप्त होता है ऊर्जा, ठीक है, उसको यानी कि उपग्रह बिजली की आवश्यकता के माध्यम से प्रदान की जाती है सौर सेल से, जो कि ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया, एक चार्ज का आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, चार्ज के दौरान, ठीक है ना, एक चार्जर का आउटपुट वोल्टेज जो होता है बैटरी के, ऑप्शन ए में कह रहा है बैटरी वोल्टेज से कम है, बी में दिया है बैटरी वोल्टेज से अधिक है, और सी में दिया बैटरी वोल्टेज से के समान है, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यानी कि चार्ज का आउटपुट वोल्टेज जो होता है यानी कि बैटरी वोल्टेज से यानी कि लगभग जो है यानी कि ज़्यादा होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सी में दिया है बैटरी वोल्टेज के समान, तो समान नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षार सेल के लिए औसत चार्ज वोल्टेज लगभग कितना है, किसके लिए कह रहा है, यानी कि क्षार सेल के लिए कह रहा है, क्षार वाला सेल यानी कि भीगा के लिए। और भीगा बैटरी का जो होता है यानी कि औसत चार्ज 1.7 वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है ना। कितना होता है, क्षार सेल के लिए औसत चार्ज वोल्टेज लगभग 1.7 होता है, जो कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, जब एक लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व घटक 1.1 से 1.05 हो जाता है तो सेल होगा। ए में कहा चार्ज की स्थिति, चार्ज की गई स्थिति, बी में दिया डिस्चार्ज अवस्था। देखिए ये ऐसा, अगर ऐसा हो तो ये जो होगा दोस्तों यानी कि डिस्चार्ज अवस्था हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन बी में दिया है डिस्चार्ज अवस्था। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निरंतर वोल्टेज चार्जिंग विधि में चार्जिंग करंट का मान डिस्चार्ज से पूर्ण चार्ज की अवस्था में क्या होता है। तो डिस्चार्ज से यानी कि चार्ज की अवस्था में जो होता है दोस्तों यानी कि ऑप्शन ए में कर रहे हैं घटना, और बी में कर रहे हैं यानी कि बढ़ जाना। तो देखिए दोस्तों यानी कि इस स्थिति में जो होता है ना, इस स्थिति में जो होता है क्या हो जाएगा, यानी कि क्या कहा है, डिस्चार्ज से पूर्ण चार्ज की अवस्था में चार्जिंग करंट का मान जो होता है यानी कि घट जाता है। क्या होता है, चार्जिंग करंट का मान यानी कि घट जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, घटना, ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि डिस्चार्ज की स्थिति में क्या होगा, करंट का मान यानी कि बढ़ जाता है। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन घुमा के पूछता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है यानी कि सीसा एसिड सेल में यदि सल्फ्यूरिक एसिड का विशिष्ट गुरुत्व 1.8 है तो उसे 1.3 के विशिष्ट गुरुत्व का मिश्रण प्राप्त करने के लिए एडिशन सेल से पानी का अनुपात की आवश्यकता होती है। तो देखिए, अम्ल के 4 भाग से 6 भाग पानी होना चाहिए, यानी कि 4 से 6 भाग क्या होना चाहिए, जितना अम्ल है, ठीक है। जैसे अगर 2 अम्ल है तो उसी हिसाब से 4 से 6 भाग यानी कि पानी होना चाहिए। ये में कह रहा है यानी कि एडिशन से 6 भाग पानी से 4 भाग, तो 4 से 6 से 4 नहीं, 4 भाग से 4 भागों नहीं, यानी कि 4 से 6 भाग पानी होना चाहिए, जो कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, शुष्क सेल का संशोधक है, यानी कि सूखा सेल का। और दोस्तों यानी कि शुष्क सेल का जो संशोधक यानी कि लेकलांची सेल है, ठीक है, लेक यानी कि लंच सेल है, लेकलांची सेल है। ऑप्शन किस में दिया है, लेकलांची सेल। ए में कह रहा है डेनियल सेल, तो डेनियल सेल नहीं है, इसका संशोधित रूप ये जो है लेकलांची सेल है, जो कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सेल की शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, शॉर्ट सर्किटिंग वाली बात। ए में करा प्लेट की बकलिंग, बी में है दोषपूर्ण विभाजक, सकारात्मक और नकारात्मक प्लेट के बीच सर्किट बनाने वाले लेड कण, ठीक है। तो उपरोक्त में से कोई, ठीक है, उपरोक्त में से कोई भी एक विधि हो तो ऐसा यानी कि ऐसा घटना हो तो क्या होगा, यानी कि उसका जो सल्फेट हो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है ना, बैटरी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम पेट्रोलियम जेली को लेड एसिड बैटरी के विद्युत कनेक्शन पर लागू किया जाता है, ठीक है ना। इसको जो लागू किया जाता है यानी कि क्षरण को रोकने के लिए, किसको, यानी कि क्षरण को रोकने के लिए, यानी कि रोकने के लिए इसको यानी कि लागू करते हैं, इस पर इसका प्रयोग किया जाता है। ए में कह यानी कि स्थानीय हीटिंग को रोके, तो स्थानीय हीटिंग को रोकता नहीं है, ना शॉर्ट सर्किटिंग को रोकता है, पथ प्रतिरोध को कम करना ये भी नहीं करता है। मैंने कहा है यानी कि क्षरण को रोकना, जो कि डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन
किसी भी पदार्थ के बराबर 1 ग्राम को मुक्त करने के लिए आवश्यक आवेश को डैश स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। और इस स्थिरांक को दोस्तों जो जानते हैं यानी कि फैराडे का स्थिरांक के रूप में, किसके यानी कि फैराडे के, ठीक है, फैराडे के स्थिरांक के रूप में जानते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, कह रहा है यानी कि किसी भी स्टोरेज सेल का ओपन सर्किट वोल्टेज पूरी तरह से निर्भर करता है। ए में कह रहा है इसके रासायनिक घटक, बी में कह रहा है इसके इलेक्ट्रोलाइट के बल पर, सी में कह रहा है इसके तापमान पे, और डी में कह रहा है यानी कि उपरोक्त सभी पे। तो देखिए ये जो डिपेंड करता है यानी कि सभी पे, ठीक है ना। राइट आंसर की बात किया जाए, निर्भर जो करता है डिपेंड करता है सभी पे। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।